बी प्लस सावलेश्वर सावलाडीचे नेतृत्व करतायत. त्यांच्या खांद्यावर सर्वस्व जिम्मेदारी असते सर भावेश पवार. आणि त्याचबरोबर आपण पाहताय की वडवबी प्लस वाकलन संघाचे देखील नेतृत्व करतायत केतन म्हात्रे. त्यांच्यावरती किरण म्हात्रे टॉससाठी आले होते, आज नेतृत्व करतायत. केतन म्हात्रे सप्तमीच्या भूमिकेमध्ये गेले. चांगला कॉन्टेस्ट आणि एक चांगली फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. रबर बॉल फॉर्मॅटमध्ये ते तीनदा एकमेकाच्या सामोरे नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाले होते. वर्चस्व जरूर दोन्ही संघांचा पाहिला, तेवढाच दबदबा दोन्ही टीमने गाजवला आहे. आणि या रबर बॉल फॉर्मॅटमध्ये माजी सभापती चषक 2021 मध्ये या दोन्ही संघांचं आपण हार्दिक असं स्वागत करूयात. आणि पहिल्या मॅचकडे आपण वळूयात, जिथे मायक्रोफोनवरती जॉईन होतील, ज्याने पहिला दिवस देखील या मैदानावरती सर्व प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले आपल्या शब्दातून. तेच आज जॉईन होतील पहिल्या मॅचसाठी. प्रसाद परब सर, मॅन फ्रॉम डोंबिवली, खास डोंबिवलीवरून प्रवास करून ते इथवर पोहोचलेत. तर त्यांच्याकडे आपण वळूयात पहिल्या मॅचच्या या पहिल्या सत्रासाठी. ओव्हर टू प्रसाद सर. थँक्यू सो मच पियुष. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ सर्व कार्यशु सर्वदा. गणपती बाप्पाला नमन करून स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवराय यांना सुद्धा मानाचा मुजरा अर्पण करून माजी सभापती दिवस आणि अंतिम दिवसाचा पहिला सामना उशिरा का होईना पण आम्ही ते स्पर्धा सुरू करत आहोत. आणि पहिला सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल गोरसई प्लस सावळेश्वर सावळे विरुद्ध वाकळण वर्सेस वडवली बी. वाकळण आणि वडवली बी असे दोन एकत्र येऊन संघ इथे खेळत आहेत. ऑल द बेस्ट. स्ट्रायकिंग एंडला ऋतिक पाटील आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही पाहतात फलंदाज केतन म्हात्रे येतात आघाडीला या डावाला सुरुवात करण्यासाठी. tenniscricket.in माध्यमातून या स्पर्धेचं तुम्ही थेट प्रक्षेपण बघू शकता. पंचांच्या भूमिकेत मुख्य पंच रमेश म्हात्रे, तर स्ट्राईक एंडचे पंच शशी कुलकर्णी. ऑल द बेस्ट. यशीच्या मागे किरण पवार आणि पहिले षटक घेऊन स्वतः कॅप्टन येतोय संघनायक या 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये भावेश पवार. हो, स्लोअर वन डिलिव्हरी, थोडासा बाउन्स. फलंदाजाने मात्र पवित्रा घेतला होता की ऑन साईडला थोडासा हलकासा पूल करायचा, पण पंच सिग्नल करतायत वाईड बॉल, कारण रिटर्न क्रिचच्या सुद्धा चेंडू बाहेरून निघून जातोय. थोडासा बाउन्स पाहायला मिळतोय आणि +1 अशामुळे एकूण 2 धावा इथे अंकित केल्या जातील. पहिल्या दिवसात जबरदस्त परफॉर्मन्स पूर्ण टीमकडून गोलंदाजी असं खूप चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. आणि संकेतच्या सोबतच पियुष आम्हाला मल्टिपल थ्रोजमध्ये आमच्याशी जुळले जात आहेत. पुढचा चेंडू गुडलेनचा चेंडू भरपूर बाउन्स होतोय. नो बॉल कॉल केलाय पंचांनी. शॉट ऑफ गुडलेन. क्रीजच्या बाहेर चेंडू पडल्यानंतर ताबडतोब आम्ही पहिल्या दिवसापासून हे चित्र बघतोय आणि 1 बाउन्सचा सुद्धा कॉल दिलाय ताबडतोब पंचांनी. नाही 1 बाउन्स नाही, कारण बिफोर क्रीज आहे. बिफोर क्रीज आहे हेच मात्र शशी कुलकर्णी आणि त्याचबरोबर रमेश म्हात्रे यांच्याशी चर्चा होत असताना. ओ, चांगला टायमिंग. व्हॉट अ शॉट. पेटन स्ट्रोक. त्याचा नेहमीचा फटका तुम्हाला पाहायला मिळतोय मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार. क्रॅकिंग शॉट. धावसंख्या 9. लीडिंग आहे. चेंडू हवेमध्ये. किरण चेंडूच्या खाली, पण थोडासा दूर होता चेंडू. झेल उडाला होता. क्विक रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न ताबडतोब भावेश कडून. दोन्ही खेळाडू एकाच कॅलिबरचे आहेत. ऋतिक पाटील, केतन म्हात्रे, जीत भोयर, एक दांडगा संघ एका बाजूने. ओव्हर द विकेट. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. लीडिंग आहे. चेंडू मागे जातोय. इथे मात्र छेडखाणी करण्याचा प्रयत्न भाग पाडलं. इथे झेल देण्यासाठी यशीच्या मागे किरणच्या हातामध्ये झेल देऊन पहिलाच धक्का पहिल्या षटकात लागतोय तो मैदानावर वाकळण प्लस वडवली बी या संघाला. बॅट्समन आउट. मैदानात तुम्ही पाहताय पहिलाच धक्का लागलाय ऋतिक पाटीलच्या स्वरूपात. आणि धावसंख्या अंकित झाली मला सांगतोय पियुष एकूण 10 धावा. आणि सुरुवात चांगली आहे, कारण 4 षटकांच्या सामन्यात सुरुवात खूप चांगली पाहायला मिळते. पहिलीचा सुद्धा खूप चांगला परफॉर्मन्स आपण वंजारपाडा सावरुली संघाच्या माध्यमातून बघितला, पण फायनली मात्र अंतिम टप्प्यामध्ये जाऊन संघ त्या संघाला बीट करून पोहोचला, तो म्हणजेच कासगाव आणि गोरेगाव. आणि तो सुद्धा संघ सेमीफायनलमध्ये पराभूत झाला आहे. आणि कालच्या दिवसामध्ये शिवशक्ती कडावने मात्र थेट अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. हॅलो, कमलेश येतोय नवीन फलंदाज, लेफ्ट हँडेड बॅट्समन ऑन स्ट्राईक. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासोबत आज बाबूशाह यांचा सुद्धा तुम्ही आवाज ऐकू शकाल. ओव्हर द विकेट. स्लोअर वनची डिलिव्हरी. खूप चांगला चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर. बघा ड्रिल करून दाखवतात कमलेश की चेंडूला मला कव्हर ड्राईव्ह करावायचं होतं
कारण तो मात्र थोडासा गॅप आहे, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. धावसंख्या 10. चांगला फटका, ज्या फटक्याची ती मात्र तलाश करत होते, वाट बघत होते क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पवन कडून अँड गुड थ्रो. चांगली फेकी. टेक्निकल साऊंड क्रिकेटर आहेत, फ्लेक्झिबल क्रिकेटर आहेत. पूर्णपणे मोल्ड होतं, जसं चेंडू होतो तसं फिल्डिंग सुद्धा पाहायला मिळते. गोलंदाजी असो की फलंदाजी, सगळ्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा सगळ्या विभागात अग्रेसर असे खेळाडू तुम्हाला या संघामध्ये पाहायला मिळत आहेत. हो, चेंडू लेग ग्लान्स करायचा होता, फ्लिक करायचं होतं, टायमिंग होत नाहीये. भावे स्वतः चेंडूवर जातोय, तोपर्यंत एकदा तिथे कंप्लीट केली आहे आणि मिळेल ती फक्त एकच धाव. लेग बायचा सिग्नल पंच करत असताना षटक क्रमांक पहिलं इथे जणू काही समाप्त झाले आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या अंकित झाली. मला सांगतात पियुष 12 धावा धाव फलकावर. माजी सभापती चषक सन्मान्य श्री अमर तुकाराम मिसाळ साहेब माजी सभापती यांच्याच माध्यमातून तुम्हाला ही क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते. 4 दिवसाचा कालावधी असलेली क्रिकेट स्पर्धा, 32 संघांचा समावेश या स्पर्धेमध्ये होता. पहिले 2 दिवस आपण 2 गाव 11 असे संघ तुम्ही बघितले या स्पर्धेमध्ये. तर तिसरा दिवस हा 40+ होता, तो सुद्धा फॉर्मॅट असाच होता, 2 गाव 11. पण एक पूल होता तो 4 संघांचा, तो म्हणजे ग्रामीण प्रॉपर. आणि नंतर मात्र आपण 4 संघ बघितले ते शहरी विभागातले, आणि त्यातून एक संघ निश्चितच काल पुढे सरकला आणि उपांत्य फेरीमध्ये जाऊन तो धडकलाय. आज एकूण आपण 8 संघ बघणार आहोत. पहिला सामना आपण बघत आहोत. काही कारणास्तव तर हा सामना जो दुसरा होता तो आम्ही सर्वप्रथम खेळत आहोत. आणि यानंतर होणारा सामना जो आहे तो म्हणजे शिरगाव ढवळेपाडा यांच्या विरुद्ध मांडा प्लस निंभवली असे एकूण 2 संघ एकमेकांसमोर खेळतील. त्यानंतर ओपन पूल सुरू होईल. SN मुंबई वर्सेस कल्याण 11 आणि पूर्वी 11 वर्सेस OV 11 बदलापूर असे एकूण 4 संघ खालच्या पूलमध्ये आहेत. पंचांच्या मागे जो कॅमेरामन आहे, जिथे मात्र आमचे ओमकार सावंत बसलेत कॅमेरामनच्या भूमिकेत, त्याच्या खाली जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे की प्लीज तिथे मात्र कुठल्या प्रकारची हालचाल करू नका, कॉन्सन्ट्रेशन तिथे बिघडत आहे. पवनचा पहिला चेंडू थोडासा हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहेत, वेगाने चेंडूवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर, तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली आहे. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय, गुड थ्रो. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप कव्हरमध्ये, डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये, तोपर्यंत एकच धाव केतन अंकित करू शकलाय. चांगलं कॉन्टेस्ट. अपकमिंग टॅलेंट, अपकमिंग यंगस्टर, दोन्ही जर खेळाडू तुम्ही एकमेकांसमोर जर बघितले तर जास्त वय नाहीये, अनुभव फारसा नाहीये, पण अप्रतिम खेळाडू ही ओळख आहे या खेळाडूंची. पवन आणि त्याच्यासमोर कमलेश. गुडलेनचा चेंडू, लाजवाब फटका, व्हॉट अ शॉट. जेवढा चेंडू आदळला होता, आपटला होता, त्याच्यापेक्षा जबरदस्त आक्रमण पाहायला मिळते आणि चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर फेकून दिलाय. आणि पहिल्या षटकाची नोंद कमलेश इथे करत असताना. ओ बीमर मागे जातो, चेंडू लिडिंग एज घेऊन फाईन लेग मध्ये असतो, भेदक चेंडू असतो. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू, अनुभवी खेळाडू. इट्स वाईट बॉल, वाईट +1. ओ गुड बॉलिंग, चांगला चेंडू अवे फ्रॉम द बॉडी. ऑप्शनच्या थोडंसं बाहेर चेंडूला ठेवलं. बाबूशा मात्र या षटकामध्ये थोडंसं मात्र व्हेरिएशन्स पाहायला मिळत आहेत, वेगवेगळ्या टप्प्यावर चेंडू पाहायला मिळत आहेत गोलंदाज पवनकडून. वुडलेनचा चेंडू अतिरिक्त बाउन्स, वाईट सिग्नल, राईट डिसिजन फ्रॉम अंपायर. आणि वाईटच्या स्वरूपात धावसंख्या ॲड होते धावफलकावर. मला सांगतोय पियुष अंकित झाले एकूण 25 धावा धावफलकावर. क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट झाली आहे वाकण प्लस वडवली बी या संघाची. पहिल्या 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये षटक क्रमांक दुसरा मार्ग असताना चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये. 25 लॉस ऑफ 1. हो चांगला चेंडू, झपकन आतमध्ये वळणारा, भावे चेंडूवर जातोय, धावचीची संधी आणि इथे कलेक्शन होत नाहीये, चेंडू कव्हर होत नाहीये पवनकडून. आणि त्याच दरम्यान मात्र जीवाच्या आकांताने तो नॉनस्ट्रायकिंगकडे पळत होता फलंदाज केतन. इथे मात्र एक धाव, चिकी सिंगल कंप्लीट झाली आणि धावसंख्येला आकार मिळालाय. धाव फलकावर 26 धावा. दोन षटकांची समाप्ती, 26 धावा धावफलकावर. चांगली धावगती राखत असताना
या 13च्या सरासरीने धावा कुठल्यात मैदानावर. माजी सभापती चषक 2021 क्रिकेट स्पर्धा तुम्ही बघत आहात. रबर बॉल क्रिकेटचा फॉर्मॅट आणि थोडंसं उशिराने, कारण संघ खूप उशिराने दाखल झाले. प्रत्येकाला ग्राउंड सगळ्यांनाच माहिती नव्हतं, त्यामुळे थोडासा उशीरसुद्धा होतो आहे. आणि जवळजवळ 1:45च्या दरम्यान पहिला चेंडू पडला आहे आजच्या दिवसातला. किरण पवारच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला आहे, कारण जी सूचना स्पर्धेच्या माध्यमातून आयोजकांनी दिली होती की तुम्ही 2 गाव आणि 11 खेळाडू खेळताय, त्यामुळे गोलंदाज तुम्हाला पहिल्या दिवसात आपण असा फॉर्मॅट पाहिला होता. किरण पवार सामोरे जाईल तो स्ट्रायकिंग एंडला केतन म्हात्रेला. दोन्हीही व्यावसायिक दर्जाचे खेळाडू आहेत. बघा इथे मात्र 2 वेळा रनअप सुद्धा, कारण ग्रीप मिळत नाही आहे चेंडू टाकण्यासाठी. रनअप होत नाही आहे प्रॉपर किरण पवारकडून, त्यामुळे थोडेसे थांबतायत. स्ट्रायकिंग एंडला केतन. वेगवान चेंडू आणि वेगवान उत्तर. उंच तर गेला आणि लांब सुद्धा गेलाय. बेधुंद आणि अप्रतिम फटका, षटकार. षटकार आलाय तो म्हणजे निश्चितच केतनच्या बॅटमधून किरणचा पहिलाच चेंडू आणि पहिला टोलेजंग फटका. केतन म्हात्रेचा पेटन स्ट्रोक बॅटमधून दाखवत असताना बिल्कुल फर्क सर बात करें कि यहाँ पर रणनीति बड़ा अच्छा था, क्योंकि पहले 2 लेफ्ट हैंड गेंदबाज थे, इसलिए थोड़ा सा मात्रा में का इंतजार किए थे, लेकिन यहाँ से रन बनाने का भी भरपूर मौका है राइट हैंड गेंदबाज के सामने. डेफिनेटली अभी यही करना होगा दोनों बल्लेबाजों को. किरणचा पुढचा चेंडू राऊंड विकेट, फुल टॉस आहे. ग्लान्स केला आहे, मागे जातोय चेंडू. क्षेत्ररक्षक दूरवर आहेत. भावेशला स्वतः तिथे जावं लागतं. 2 धावायचा प्रयत्न असेल पण बघायचं आहे. एक क्षेत्ररक्षक शॉट मिड ऑफ रिजन मध्ये लावण्यात आला होता, तो मात्र बॅकअप देतोय एसटीच्या मागे येऊन. तोपर्यंत एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते केतन म्हात्रेला. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. अंकित झाले ते एकूण 33 धावा. षटक क्रमांक 3. चांगली धावगती, कारण 2 बलवान संघ एकमेकांसमोर खेळत असताना 50च्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न असेल तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा. 33 लॉस ऑफ 1 इन द 3rd ओव्हर. स्ट्रायकिंग एंडला कमलेश. ऑप्शन थोडासा बाहेर, किंचितचा बाहेर, आणि पंच थोडेसे बाहेर आलेत क्रीजच्या, आपल्या जागेवर थोडेसे बाहेर आलेत. एक्झॅक्टली कुठे चेंडू लँड झालाय, कुठे पिचिंग झालंय पंच बघतायत. नो बॉल. पंच तेच सांगत असताना की क्रीजच्या बाहेर आय थिंक तिथे चेंडू जाऊन लँड झालाय. नो बॉल आणि पुढचा चेंडू असेल तो फ्री हिट. ऑफस्टॉमच्या अजून बाहेर चेंडू. व्हाईट सिग्नल पंच करत असताना फ्री हिट कंटिन्यू असेल पुढच्या चेंडूवर. 35 धावा अंकित झाले धाव फलकावर, मला सांगतोय पियुष. वाईट बॉल, वन्स अगेन वाईट बॉल. आउट स्विंग करत असताना सातत्याने तुम्ही पाहतात किरण पवार प्रॉपरली ग्रीप मिळत नाही चेंडू फेकण्यासाठी. फुल टॉस आहे. बघायचं चेंडू उंच तर गेलाय, क्षेत्ररक्षक तिथे जज करतोय, पण त्याच्या डोक्यावरून फ्लाय होतोय चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. लॉंग ऑनला क्लिअर करत असताना षटकार. On the board with the healthy run rate of more than 14 runs per over. 14 पेक्षा पलीकडे रन रेट निघून गेलाय. हो, स्लोअर वन चेंडू. गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन, थोडासा टप्पा दूर ठेवला फलंदाजापासून, जेणेकरून थोडं संभ्रमात पडेल. ते चित्र पाहायला मिळालं. संभ्रमात पाडलंय तिथे किरण पवारने, म्हणजेच कमलेशला. अँड डॉट बॉल. लोअर फुलटॉ चेंडू, चांगला इलिव्हेशन, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक थोडे दूरवर आहे, प्रयत्न चांगला होता, पण त्याच्या अवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमारेषेच्या बाजू होतो. डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये चौकार. सुरू आहे स्लॉग ओव्हर मध्ये, डेथ ओव्हर मध्ये.
स्लोअर वन चेंडू उंच तर गेलाय आणि डेफिनेटली लांब सुद्धा जाणार, याच्यात मात्र शंका नाही. दे धमाका, षटकार. .33 बाबूशा ही सरासरी आहे. एक 52 धावा कुठल्या मैदानावर 50च्या पलीकडे धावसंख्या गेली आहे आणि या षटकात खास करून किरण पवारचा चांगला समाचार घेतलाय. बिल्कुल परब सर, मैंने यही बात जिक्र किया था कि पहले शुरुआत में 2 लेफ्ट हैंड गेंदबाज को कराना, उसके बाद राइट हैंड गेंदबाज को लगाना. और परब सर एक बात याद दिला देना चाहूँगा कि ये दोनों टीम देखिए इतनी अनुभव टीम है, इनके अंदर इतनी काबिलियत है. आपने देखा होगा वाकलन के मैदान के ऊपर ओडोली वाकलन है ओपन टीम को शिकस्त देते हैं फाइनल पर. उसके बाद देखिए बदलापुर हम चलते हैं जोहिली के मैदान पर, वहाँ पर देखिए बात करेंगे ना गुरसाई भी साउलेट टीम, उन्होंने भी ओपन जैसे टीम को शिकस्त देते हैं. तो ये मैच निश्चित रूप से तगड़ा फाइट, मैं कहूँगा ये फाइनल मैच के जैसे मैच आज का. अगर कंपैरिजन मैं करूंगा ना बाबूशा, तो नए गेंदबाज रोहित. ओ टाइमिंग काय आज लाजवाब. व्हॉट अ शॉट फ्रॉम केतन मात्रे. चेंडू सीमारेषेवर बाहेर 6 धावा. आपण जर कंपॅरिझन जर केलं ना तर केतन मात्र एकमेव खेळाडू जो आपण पाहतोय वडवली आणि वाकण या संघामधून खेळत असताना प्रोफेशनल क्रिकेटचा अनुभव चांगला आहे. तर अपोनंट संघ जो आहे त्यामध्ये भावेश पवार असो किंवा किरण पवार हे दोन असे खेळाडू ज्यांनी मात्र अनुभव जबरदस्त आहे तो व्यावसायिक क्रिकेटचा, त्यामुळे जबरदस्त पाहायला मिळणार याच्यात मात्र शंका नाही. धावसंख्या 58. ऑन साइडला हुक करायचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक दूरवर नाही तर झेल होणार का बघायचं आहे. त्यांना बीट करून चेंडू मागे निघून जातोय. थोडासा पॉज घेतलाय पण चेंडू फायनली मात्र निघून गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर आणि पंचांचा इशारा चौकार. 62 ऑन द बोर्ड. वेगवान फटकेबाजी सुरू आहे. परब सर कहेंगे मुकाबला भलाई जैसे कहते हैं ना देर से आया दुरुस्त है, भलाई मुकाबला देर से शुरू है लेकिन तगड़ा फाइट देखने को मिल रहा है. डेफिनेटली जे प्रेक्षक सातत्याने मात्र अशा मोठ्या संघांची किंवा मोठ्या खेळाडूंची वाट बघू अशा मुवमेंटला त्यांना निराश केलं नाहीये आणि काय अटॅक केलाय. 2 षटकाखेर 26, तिसऱ्या षटकात तब्बल 26 धावा कुठल्यात. चला मांडा आणि निंबवली कॅप्टन रिपोर्ट करायचं ताबडतोब. आपला अपोनंट संघ शिरगाव इथे वेट करतोय. ओ चांगला चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर, हलकसं अपील आणि इथे सुद्धा भावेश पवारने जेव्हा स्ट्राईक एंडकडे पंचांकडे अपील केलं थोडंसं मात्र एक मिश्किल करणार होतं, कारण चेंडूचे डिरेक्शन जे आहे कॉर्ड बिहाइंडचं जे अपील आहे तुम्ही मुख्य पंचांकडेच करू शकता कारण तेच तुम्हाला योग्य निर्णय देऊ शकतात. आणि डॉट बॉल ओ द विकेट. निर्णायक षटक. ऑप्शनच्या बाहेर नो बॉल कॉल केले पंचांनी. अतिरिक्त धावेत भरपूर आणि भरपूर भर होते. धावसंख्या 63 धावा धावफलकावर. एक मोठी धावसंख्या आणि एक चांगलं कॉन्टेस्ट 2 बलाढ्य संघांमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. माजी सभापती चषक 2021. जागा बदलतोय गोलंदाज या षटकात. रोहित केदारी. राऊंड विकेट येत आहेत. स्ट्रायकिंगला केतन. लीडिंग एज चेंडू हवेमध्ये फ्लाय होतोय. भावेश पवारच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षक आहे तिथे बॅकअप देत असताना लॉंग स्टॉप रिझन मी जोपर्यंत चेंडू कव्हर केला जातो तोपर्यंत 2 धावा इथे सहज पूर्ण होतात कारण ओव्हर थ्रो तिथे होतोय. आणि रोहित केदारी जोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल स्ट्राईक एंडला पुन्हा जाण्याची संधी मिळते ती केतन मात्रेला. 65 धावा धावफलकावर. 2 षटकाखेर बाबूशा अवघ्या 26 धावा होत्या आणि तिसऱ्या षटकात मात्र एक वेगळं चित्र पाहायला मिळतं. तब्बल 26 धावा आल्यात त्या किरण पवार यांनी मात्र मागे येऊन पाहिलं नाहीये दोन्ही फलंदाजांनी. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू ऑन साइडला पुल करायचा प्रयत्न. थोडंसं स्लोअर वन चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन. निर्णायक षटकामध्ये असे काही चेंडू असायला हवे जेणेकरून धावसंख्येला अंकुश लावता येईल कारण भरपूर धावा आतापर्यंत खर्चले. तब्बल 65 धावा धावफलकार लागल्यात अवघ्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. त्यामुळे भक्कम परिस्थितीमध्ये आहेत म्हणजेच वडवली बी आणि वाकळण हा संघ. ओ हो व्हॉट अ शॉट. वातावरण थंड आहे आणि थंड वातावरणामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते की उबदार फटके केतनच्या बॅटमधून येत असताना. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावा. षटक क्रमांक 34 समाप्त होतोय आणि धावसंख्येचा जर आपण विचार केला तर तब्बल धावा कुठल्या गेल्यात त्या 71 आणि 72 धावसंख्येचं लक्ष इथे उभारलंय 4 षटकांमध्ये. ते सावळे आणि गोरसाई बी या संघासमोर. चला शिरगाव आणि कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. मी मांडा आणि निंबवली या संघाच्या संघटकांना विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर या.
कारण स्पर्धेमध्ये सर्वात DJ. अंडा निंबवलीचे जगन पाटील आपण विनंती करतो आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाजवळ यायचं आणि मगाशी सूचना ज्याप्रमाणे केली आहे राज भोईरने जे स्पर्धेमध्ये प्रमुख आयोजकाच्या भूमिकेत आहेत राज भोईर असो किंवा अनिल माळी यांनी जी सूचना केली आहे की आजच्या दिवसामध्ये जे जे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात नाणेफेकीसाठी जेव्हा येतील तेव्हा स्वतः संघाचे पुरस्कर्ते सुद्धा आपण त्यांच्यासोबत आपण यायचं आहे कारण स्पर्धेमध्ये काही फेरबदल केला गेला आहे षटकं कमी गेली गेली आहेत याची पूर्वसूचना तुम्हाला असायला हवी याचं एकमेव कारण आमच्याकडे असं आहे की तुम्हाला लवकरात लवकर जेव्हा नाणेफेकीसाठी यायचं आहे तेव्हा आपले पुरस्कर्ते या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत त्याच पुरस्कर्त्यांना सुद्धा आपण घेऊन यायचं आहे तर 72 धावसंख्येचं लक्ष आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी 72 रन्स टू विन फ्रॉम द 4 ओव्हर आणि बघायचं आहे कशा प्रकारे धावसंख्येचा पाठलाग इथे की ते केला जाईल मी पाहू शकता दोन दिग्गज खेळाडू म्हणजे आत जात असताना भावेश पवार आणि त्याचबरोबर किरण पवार आणि त्याच्यासोबत मैदानाची सिक्युरिटी जणू काही लक्षात घेण्यासाठी श्वान तुम्हाला पाहायला मिळते याचं कौतुक निश्चित करावं लागेल ते म्हणजे आमच्या राज भोईर आणि अनिल माळी यांचं कारण अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा आणि खास करून उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजेच अमर तुकाराम मिसाळसाहेब माजी सभापती आणि ज्यांच्याच नावाने तुम्हाला ही क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते तर 72 रन्स टू विन द मॅच अगेन्स्ट वडवलिबी अँड वाकळण आणि बघायचं आहे या आव्हानाचा पाठलाग किंवा या आव्हानाला तोड कशा प्रकारे देणार कारण दोन्ही फलंदाज जे आघाडीला गेलेत त्यांच्याकडे क्षमता आहे सामन्याला कलाटणी देण्याची सामना कधीही ते फिनिश करू शकतात एवढी क्षमता एवढी ताकद एवढी गुणवत्ता एवढं धाडस त्यांच्याकडे आणि बघायचं आहे त्याला मात्र चोख उत्तर कशा प्रकारे देणार किरणने मात्र बघायचं आहे कशा प्रकारे इथे मात्र गोलंदाज हाताळतोय कारण स्वतः ते कॅप्टनच्या भूमिकेत आहेत वडवली आणि वाकणच्या संघाच्या माध्यमातून इथे खेळत असताना आणि धावसंख्येला इथे मात्र प्रारंभ होईल किंवा धावसंख्येचा पाठक इथे जेव्हा केला जाईल आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकू या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच आजच्या स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवसामध्ये एक शायराना अंदाज ज्यांची मात्र कॉमेंट्री खास करून 40+ खेळाडूंना भरपूर आवडीची आहे आणि खास करून जे स्पर्धा पाहण्यासाठी नाही तर ऐकण्यासाठी क्रिकेट स्पर्धा येतात ना त्यांच्यासाठी एक जबरदस्त एक पर्वणी आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण इन्व्हाइट करूया आपण पुढच्या 4 षटकांसाठी बाबूशाह यांना धन्यवाद चलिए धन्यवाद प्रसाद सर जिक्र आपके साथ भी होता रहेगा क्योंकि आपसे काफ़ी अनुभव मिलता है निश्चित रूप से हेलो तो चलिए सबसे पहले तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है पहली मर्तबा इस सरजमी के ऊपर क्योंकि करजत विभाग में पिछले साल आए थे टेनिस बॉल प्रीमियर लीग पर निश्चित रूप से इसके बाद बात करेंगे रबर बॉल पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भी दर्शक हैं प्रसाद सर बात करेंगे यहाँ पर 72 रनों का ये बड़ा टारगेट देखा जाएगा लेकिन रबर बॉल में हमने देखते हैं ऐसे टारगेट को भी हासिल किया जाता है कहते हैं ना आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है टेनिस क्रिकेट हो या रबर क्रिकेट हो कोई भी क्रिकेट का फॉर्मेट हो ओहो ये चलिए बड़ी मछली प्रसाद सर मैं हमेशा कहता हूँ तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है क्या आपको लगता है वो मगरमच्छ बाहर निकलता हुआ डेफिनेटली मैं सराहना करना चाहूँगा आप यहाँ पे ज़रूर गेंदबाज कमलेश की जिस तरह से उन्होंने गेंद फेंकी लोअर फुल टॉस गेंद थी और पूरी तरह से यहाँ पे बैकफुट पे ढकेल दिया था भाप लिया था कि बल्लेबाज कौन सा शॉट यहाँ पे खेलने वाला था एक प्री माइंडेड गेंदबाजी कैसी होती है वो देखने को मिली और जैसे उन्होंने देखा कि 72 रनों का यहाँ पे पीछा करना है तो इसी हिसाब से भावेश पर यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी और प्लेड ऑन हो गए बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद जाके टकराई सीधे स्टंप्स के ऊपर और पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ बिल्कुल से प्रसाद सर इन्होंने साबित कर दिया कल से तू शेर है तो मैं बब्बर शेर कहते हैं ना जंगल में शेर से और क्रिकेट में भावेश से थोड़ा बच के रहना क्योंकि शेर तो फाड़ता है लेकिन भावेश खूब मारता है लेकिन ऐसा विकेट अगर शुरुआत में मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा डेफिनेटली यहाँ पे सराहना जरूर होगी वो कमलेश की गेंदबाजी की
प्रोफेशनल क्रिकेट का ज़्यादा कुछ अनुभव है नहीं, लेकिन दो ऐसे बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए थे जिनको प्रोफेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े टीमों से हम खेलते हुए देखते हैं, और उस गेंदबाज बल्लेबाजों के सामने अच्छी गेंदबाजी होना एक सचमुच एक काबिल तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम। देखिए पहला यहाँ पर सफलता मिलता हो, मैं हमेशा कहता हूँ प्रसाद सर कि सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है। शायद भावेश पवार देखिए अटैकिंग बल्लेबाजी करने से पहले पहली गेंद के ऊपर शिकार मिला है, लेकिन उसके बाद देखिए मैदान के ऊपर ना अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। इनकी बल्लेबाजी काफी, हम तो छोड़िए यहाँ पर दर्शक लीजिए, खिलाड़ी लीजिए, जानते हैं वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों मैदान के अंदर। ये चलिए भाई कहाँ गेंद कर बैठे, नो बॉल से रमेश मात्रे सर देखिए फ्री हिट का इशारा है। क्या मजेदार अंपायर हैं, आज काफी इंतजार करना पड़ा अंपायर को लीजिए, शशि कुलकर्णी सर लीजिए, दर्शकों को लीजिए, हम कमेंटेटर्स लीजिए, कोई बात नहीं, कहते ना बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होता रहता है। गौरव सावंत सर जानते हैं, क्योंकि ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ टेनिस क्रिकेट का कहर नहीं, और काफ़ी अच्छी मेहनत, पूरा टीम का मेहनत रहता है। प्रसाद सर आजकल हम जिक्र करेंगे लाइव वेबसाइट का लीजिए जैसा वक्त समय मिलेगा, लेकिन जब सेकेंड इनिंग्स का बात आता है ना, सबसे गेंद और रन, नो बॉल है, फ्रीड है, लेकिन इस बार कहाँ कर बैठे, नो बॉल से। किरण पवार देखिए बता रहे हैं नो बॉल है, आप गेंद के पीछे भागिए। आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो गेंद फेंकनी थी करजत में और गेंद गिरती हुई वांगड़ी में। वांगड़ी नहीं, मैं कहूँगा अफगानिस्तान पहुँच गया, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के लिए रास्ता बहुत आसान है, और देखते हैं यहाँ कितना मुश्किल बनता है। और ये चलिए, ना हम दिलीप कुमार, ना हम अमिताभ, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। ये अक्षय पवार की काबिलियत है, ये उनकी ताकत है। और ये देखिए बात करेंगे थोड़ा सा कमलेश के ऊपर, मैं कहूँगा इतना दबाव नहीं रहेगा। देखिए जब सामने इतनी बड़ी विकेट आप ले लेते हो, उसके बाद एक आध छक्का, ये चौके छक्के का तो खेल है, कहते ना जिंदगी खेल है, उसे खेलना जरूरी है। ओहो, अक्षय का गाड़ी चला पम पम। प्रसाद सर यहाँ से तो गेंदबाज सोचेंगे भाई अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे जाऊं तेरे अंगने में, अंगने में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे जाऊं तेरे घर में, क्योंकि सामने है अक्षय पवार और दूसरी तरफ बात करेंगे किरण पवार। घर के अंदर जाना बहुत मुश्किल है, दोनों बल्लेबाज हैं, दोनों बंधु यानी दोनों भाइयों की जोड़ी, जो मैं अक्सर कहता हूं करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे भावेश पवार के आउट होने के बाद है, तो यहाँ करण अर्जुन की जोड़ी है। लेकिन अभी तक देखते हैं कमलेश, ओहो हवा में गेंद है, फील्डर है, लेकिन कमलेश ने बता दिया, ओ हो या क्या कर बैठे, कितनी बड़ी कैच है। और यहाँ पर देखिए जहाँ कैच विकेट मिलना चाहिए था, और यहाँ पर देखिए 2 रन। प्रसाद सर मैं तो कहूँगा गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसे बल्लेबाजी हो रही है। किरण को अभी तक हमने देखा नहीं, मतलब इस ग्राउंड के ऊपर अभी तक उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे मौका पूरी तरह से ताड़ दिया, और क्या बल्लेबाजी की है, सचमुच काबिल तारीफ। चलिए प्रसाद सर आपने अच्छा बात बताया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मैं कहूँगा जजक अल्लाह भी हो सकता था। कुछ उर्दू भी आजकल कमेंट्री में, क्योंकि भिवंडी जब जाओ देखिए वहाँ पर कमेंटेटर देखिए उर्दू हिंदी, और प्रसाद सर बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है। अक्षय पवार देखिए मौका था यहाँ पर, क्या जैसे बंदे को कम नहीं मानना चाहिए, मैं पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं, क्रिकेट में गलती होता रहता है। लेकिन कमलेश फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए नकल गेंद, ये गेंद के ऊपर मैं कहूँगा शायद भावेश का विकेट मिला था, और वही गेंद, लेकिन भावेश का गेंद देखिए काफ़ी आगे था, विकेट के जड़ में था, लेकिन इस बार थोड़ा विकेट से दूर उभर का यहाँ पर देखिए भाई के रूप में देखिए रन आता हुआ। लेकिन टोटल की बात करेंगे, थोड़ा सा जिक्र करना होगा, 17 रन। ये नकल गेंदबाज की जिस तरह से बात की, बैक ऑफ द हैंड गेंद, पहली गेंद वेरी फर्स्ट बॉल भावेश पवार के सामने फेंकने के लिए एक धाड़स होना चाहिए, वो धाड़स हमको देखने को मिला, और वहाँ पे वो बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी थी। चलिए ये देखिए पिछला गेंद नकल गेंद था, और यहाँ पर देखिए बल्लेबाज की मैं कहूँगा जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वार हो रहा है। और प्रसाद सर आपके साथ कमेंट्री करने का यही डेफिनेटली फ़ायदा रहता है, और कमेंटेटर को देखिए आप हिंदी लीजिए, अंग्रेजी में लीजिए, मराठी में लीजिए, और अच्छी जब आपसे बातचीत होता है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और निश्चित रूप से आज पीयूष भी हमारे साथ में, राइजिंग स्टार में कह सकते हैं, आने वाला भविष्य करजत के हम कह सकते हैं, उनकी भी आवाज़ आपको अगले मैच में
सुनने को मिलेगा। लेकिन जहां पर स्कोर की बात करेंगे ना प्रसाद सर, देखिए जो ऑनलाइन दर्शक रहते हैं ना वो ज़्यादा बेचैन परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर ये जो टेनिस क्रिकेट वेबसाइट है ना इतनी अच्छी क्लियरिटी के साथ आप सोकर बिस्तर पर बड़ी आसानी से स्कोर बोर्ड देख सकते हो। लेकिन जो ऑन फील्ड जो मैदान पर दर्शक रहते हैं ना वो हमेशा सुनना चाहते हैं कि स्कोर क्या है। यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे, एक अच्छी शुरुआत तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद एक कैच छूटने के बाद 2 छक्के लगने के साथ कहूँगा अच्छा स्थिति में 17 रन प्रसाद सर। लेकिन देखते हैं इस स्थिति को कैसे, क्या ये दोनों भाई की जोड़ी यहाँ पर मैदान पर जो मैंने बताया था करण अर्जुन की जोड़ी, क्या कोई एकाक ऐसे गेंदबाज क्या जीत भूरी अमरीश पुरी बन जाएंगे? क्योंकि अमरीश पुरी ने कहा था करण अर्जुन में कि इस बार ऐसी मौत मारूंगा भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। और ये चलिए इस बार जीत भूरी बन गई अमरीश पुरी। मोगाम्बो खुश हुआ, क्योंकि जब अमरीश पुरी के कानों पर प्रसाद सर पहुंचा था ना, ठाकुर जी फिर से करण अर्जुन आ गए, क्या हो गया, मुर्दे कभी जिंदे होते हैं क्या? अगर आ ही गए तो इस बार ऐसा मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। और बड़ा विकेट्स, अक्षय पवार 2 छक्का लगाए थे। और क्या आपको लगता है प्रसाद सर, क्या मुकाबला को धीरे धीरे क्या यहाँ पर वाकलन ओल्ड टीम अपने सिकंजे में ले रहे हैं, या अभी भी इस टीम के अंदर बात करेंगे बल्लेबाजी में गहराई? शिरगाव प्लस ढवळेपाडा कॅप्टन इथे ऑलरेडी अवेलेबल आहेत. आम्ही मांडा निंभवली संघाच्या संघाकडे विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर या. 17 धाव संख्या 72 रन्स टू विन. 18 रनचा प्रति षटकामागे रिक्वायर रन रेट आहे आणि अजूनही 55 धावांची गरज. ऑल द बेस्ट. आणि पुन्हा एकदा विनंती करतो मांडा निंभवली कॅप्टन रिपोर्ट करा. चलिए अभी भी बात करेंगे 55. देखिए प्रसाद सर बात करेंगे ना, ऐसे आपने अंतर्राष्ट्रीय में देखा होगा जब इरफान पठान यूसुफ पठान के जोड़े था, श्रीलंका के साथ T20 मुकाबला था, 18 गेंद के ऊपर 57 रनों का जरूरत था, लेकिन उन्होंने जीत दिलाए थे। भाइयों का जोड़ी टूटा है, लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए नए बल्लेबाज पवन केनी A1 जोड़ी जिसे कहा जाता है, और लेग बाई के रूप में देखिए एक रन आता हुआ, और जीत भूर की एक काबिलियत है। प्रसाद सर मैं कहूँगा जो ओपन मैच खास करके जब भी उन्हें मौका मिलता है या आइकॉन के रूप में लीजिए, तो उसमें वो गेंदबाजी में काफ़ी प्रभावित साबित होते हैं। जितनी बल्लेबाजी हम उनके देखते हैं ना ग्रामीण में जितनी खतरनाक, लेकिन उससे बेहतर उनके गेंदबाजी ओपन मैच में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। 2 गांव 1 टीम और कमाल की गेंदबाजी। पहला गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद देखिए लेग भाई के रूप में 1 रन, लेकिन किरण पवार अभी तक है तैयार। और ये चलिए नो बॉल। किरण पवार ने यहाँ पर एक लगाया बड़ा टावर खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर 6 रनों के लिए। देखिए यहाँ पर छोटे भाई तो अक्षय पवार यहाँ पर डगआउट पर बैठे हैं, लेकिन किरण पवार देखिए इनका बल्लेबाजी देखना है, वो मुकाबला कौन भूला होगा। आखिरी 2 गेंद के ऊपर 2 छक्का वाकलन के मैदान के ऊपर, और क्या घसेट कर लाए थे, और छक्के की मदद से देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया 25 रन। 25 रन देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहां आपको 72 रनों तक पहुंचना है, जहां आपको कंपलसरी चेसिंग। और देखते ये ओवर को कितना और लंबा बनाएंगे। और ये चलिए इस बार तो शेर तो मैं बब्बर शेर। पिछला गेंद के ऊपर छक्का लगा, और उसके बाद देखिए वापसी। इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का, ये बल्लेबाज का जुनून था। और उसके बाद देखिए किरण पवार के बल्ले से वाना ग्रैंड 6। ऊंचाई भी जितना था, लंबाई भी। मैं कि सर देखे यहाँ पर अंपायर उन्हें भी मजा आता हुआ, बिल्कुल वैल्यूएडन बन गए थे। और क्या कमाल के टाइमिंग संपर्क देखिए यहाँ पर जाकर, और छक्के की मदद से जाकर पहुंच गया। स्कोर देखिए यहाँ पर 31 रन। अभी देखिए 14 गेंद 41 की जरूरत है। प्रशांत सर मेरे हिसाब से ये ओवर में और 2 गेंद के ऊपर 1 छक्का है ना, मुकाबला बन जाएगा। फिर 12-35 ये समीकरण हमें अक्सर देखने को मिलता है। और ये चलिए किरण पवार, और हम कहेंगे प्रसाद सर उई दया मार डाला रे, जिस ओवर की तलाश थी। और इस ओवर में देखिए ढूंढो रे ढूंढो, छक्का लगा, चौका लगा। प्रसाद सर क्या कहना चाहोगे? चौका भी लगाया, छक्का भी लगाया, भी हो गया, मुकाबला को करीब ले आया। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस तरह से गेंदबाजी हुई थी तीसरे ओवर में 26 रन जिस तरह से उन्होंने खर्च किए थे, उनको यही करना है कि उसके डबल मुझे यहाँ पे रन बना, और वही बल्लेबाजी देखती हुई वो बल्लेबाज किरण पवार के बल्ले से बिल्कुल बदले की भाव। और यहाँ पर देखते हैं जीत वो रेख है, ये कभी नायक नहीं है, ये भी खलनायक है। जानते हैं मुकाबला में वापसी करना, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर मुकाबला कहना के देखिए 37 रन, अभी 13 गेंद, ये गेंद बड़ा निर्णय करेगा। और ये चलिए हल्के से बैकफुट पर गई जगह बनाकर, और जिस तरह के कवर के ऊपर से खेले,
काबिल तारीफ भलाई सिंगल आया। और किरण पवार ने बता दिया प्रसाद सर, हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। चौके छक्के भी लगा कर दिए। अभी देखिए 12 गेंद 36 रन, क्या नज़र से देखना चाहोगे प्रसाद सर? मुझे लगता है किरण पवार का विकेट्स और मैदान के अंदर देखिए पवन कैनी है। और जो अगला ओवर जो मैं कहूँगा बाजी चाहे वाकलन की तरफ पलट सकता है, चाहे घोरसाई की तरफ पलट सकता है। नहीं, डेफिनेटली अब तक अगर बात करेंगे तो 12 गेंद में 36 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अगला मुकाबला यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। उसके अगली मुकाबले की यहाँ पे दोनों टीमों के बीच में टॉस यहाँ पे होने वाला है। शिरगांव प्लस धवलेपाड़ा और बनाम मांडा प्लस निम्बौली के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। 12 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 36 रन अब तक बने हैं और 12 गेंदों में चलिए मैदान के अंदर थोड़ा सा पानी का मान किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे हमारे राजू के लिए अनिल के लिए जैसे वीरों की जोड़ी, बिल्कुल अच्छी जोड़ी। और इस कर्जत विभाग में मैं कहूँगा इस क्रिकेट को काफ़ी आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार देखिए राजेश मोटेक साहब उनके प्रीमियर लीग अभी कर लीजिए फाइनल तक यहाँ पर पहुँचा है। 36 और मैं कहूँगा 12-36 ना ये दिनेश कार्तिक के लिए लौकी है, क्योंकि जब बांग्लादेश के साथ उन्होंने 12 गेंद के ऊपर 36 का जगह बना रखा टीम पर। 12-36 जीत, 12-36 36 धावांची गरज नाही। डेफिनेटली मगाशी मी तोच उल्लेख केला की पवन केने तेवढी कॅपॅबिलिटी आहे किंवा त्यांच्याकडे तेवढी क्षमता आहे की सामन्याला कलाटणी देऊ शकतात। पण एका बाजूने जर गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं तिसरा षटक घेऊन येतो ऋतिक पाटील। अपकमिंग टॅलेंट किंवा अपकमिंग यंगस्टर्समध्ये या खेळाडूंची मी नावं घेतो, पवन असो त्याचबरोबर हवे आहेत। 12-36 झालेत। चलिए 36 बना है, 36 का जरूरत है। कितना पेसर मैच है प्रसाद सर, क्या आवाज नहीं पहुंच पा रहा है साउंड का, या हमारी तरफ से तो यहाँ पर बेहतर, या खिलाड़ी को वो जो पेसर रहता है मैदान के अंदर क्या उस प्रेशर का सामना करना पड़ा है? ऋतिक पाटिल तैयार। ये देखिए थोड़ा पैर कहीं ना कहीं बात करेंगे ना, जो आज तो मैं कहूँगा इतना बारिश नहीं है लेकिन आसमान पर बादल छाया हुआ है, लेकिन जमीन पर खूब बरसे केतन लीजिए। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर किरण पवार 12 गेंद 36 का जरूरत है। ऋतिक पाटिल देखिए बल्लेबाजी में तो ज्यादा कमाल नहीं दिखाए हैं, लेकिन क्या गेंदबाजी में। चलिए वक्त मत लीजिए, क्योंकि अगर 4 ओवर का मैच, आज अंतिम फाइनल डे है प्रसाद सर, अगर ऐसा वक्त जाता है तो फिर मैं कहूँगा आगे जाकर आपको हर मैच सुपर ओवर के जैसे खेलना पड़ेगा। फिर 2 ओवर का जो मौका है ना वो भी हट जाएगा मेरे हिसाब से। तो मौका अगर 2 ओवर का आपको ढूंढना है, 3 ओवर का चलिए पहला ओवर में 17 था, सेकेंड ओवर थोड़ा सा चेक कर लीजिए। चलिए 19 रन सेकेंड ओवर, पहला ओवर 17 रन। चलिए भाई 12 गेंद 36 का जरूरत है। यहाँ पर देखिए मुकाबला थोड़ी सी गर्मा गर्म। ऋतिक पाटिल फिर से एक बार तैयार, और ये चलिए कहाँ कर बैठे गेंद, लेकिन बड़ा अच्छा गेंद। लेकिन किरण पवार को ये गेंद कम खेलना होगा। प्रसाद सर कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। 3000 से ज्यादा दर्शक देख रहे हैं। किरण पवार देखिए यहाँ पर पहला गेंद डॉट के रूप में निकलता हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बल्लेबाज इतना बड़ा गलती करने जाएगा। ऋतिक पाटिल देखिए आपने बिल्कुल अच्छे जिक्र किए, एक चुनिंदा खिलाड़ी में हम उनका नाम ले सकते हैं निश्चित रूप से। और ये चलिए कहाँ कर बैठे गेंद। देखिए सीमेंट का विकेट रहता है, रबर बॉल रहता है, नो बॉल्स देखिए यहाँ पर। और देखिए जो तलाश कर रहा था, कहते हैं ना शेर शिकार के तलाश में रहता है, और उसके लिए देखिए नो बॉल फ्री हिट। लेकिन देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना रन, पहला गेंद देखिए डॉट गेंद था, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रसाद सर क्या कहना चाहोगे, छोड़ नहीं बदले बल्लेबाज? मुझे ऐसे लग रहा है कि किरण के मन में कुछ और ही है और वो स्ट्राइक पे रुकना चाहते हैं। उनके पास उतनी काबिलियत है जो मैच का रुख बदल सकते हैं, इसलिए वो खुद स्ट्राइक एंड के ऊपर रुके हैं अगली गेंद खेलने के लिए, जो कि फ्री हिट होगी। अब बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद सर कहते हैं ना, बिल्कुल जिक्र करेंगे। और ऋतिक देखिए इस बार तैयार, देखते हैं जिस तरह को अपने छोड़ नहीं बदले।
कारण तो ये नहीं था। और ये देखिए क्या पवन केनी के पर भरोसा दिखा सकते हैं। भला ही मैं कहूँगा पवन केनी देखिए आज बल्लेबाजी में रन नहीं बनाए, लेकिन उनके अंदर भी वो ताकत। लेकिन किरण पवार मुझे लगता है और एक मौका लेना चाहते हैं। जैसे कहते ना थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, लेकिन कभी कभी इंतजार में ना उतना भी मजा नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर 2 गेंद हो चुका है लगभग। देखिए नो बॉल के रूप में 1 रन आया था, फ्री हिट का ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए ऋतिक पाटिल फिर से एक बार है तैयार। हौसला देखिए उनका बुलंद है जिस तरह के पहले। और ये चलिए भाई प्रशांत सर, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। मैदान के अंदर बात कर रहा हूँ, डॉट गेंद जहाँ जरूरत है चौके छक्के की वहां पर डॉट गेंद कम खेलिए। और यहाँ पर देखिए उल्टा दबाव। मैं जिक्र पहले ही किया था कि ऐसा खिलाड़ी जो अपकमिंग टैलेंट के अगर लिस्ट की अगर बात करें तो सबसे ऊपर है। ऐसा खिलाड़ी है, उसके सामने गेंदबाजी कर रहा है ऋतिक पाटिल। बिल्कुल बिल्कुल सर। थाने डंबोली विभाग के खिलाड़ी देखिए आजकल बेहतर। किरण पवार इस बार तो खेले हैं, गैप में हैं और बड़ा हिट देकर गया यहाँ पर 6 रन। और देखिए पहला 3 गेंद के पर कोई बड़ा हिट नहीं, लेकिन उसके बाद जो बचा यहाँ से देखिए 2 गेंद, इसके ऊपर भी वो रास्ता तय करना होगा। और प्रसाद सर मैं हमेशा कहता हूँ टोटल देखिए जाकर पहुंच गया जहां से 43 रन तो जीत की बात करेंगे। अभी देखिए 29 का जरूरत है। और यहां से देखिए सुबर का 2 गेंद है। और इस बार देखिए संपर्क तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फील्डर से काफी दूर। ये है किरण पवार की ताकत। और हमेशा मैं प्रसाद सर कहता हूं क्रिकेट एक फुटबॉल खेल के जैसे है। गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में 6 मारना पड़ता है। और भला ही छक्का ना लगा, लेकिन चौका आया। समीकरण देखिए बदल दिया। 25 रन मैच में पलटवार हो जाएगा। ये देखिए जीत हुई ऋतिक पाटिल से कुछ बातचीत करते हुए। दबाव में कहते हैं ना जो हौसला रखता है आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करता है जमीन पर गिर जाने का। और किरण पवार हमेशा हौसला रखते हैं आसमान छूने का। लेकिन देखते हैं ऋतिक पाटिल सर क्या अंतिम गेंद के पर। नहीं नहीं नहीं, हवा में है। अगर यहां बना कैच तो बना मैच। रुपेश वारे वाह, ओडोली के खिलाड़ी हैं, एक दूसरे को जानते हैं। फील्डिंग से वो टीम का पहचान है। अब ग्रामीण क्रिकेट में देख लीजिए। और प्रसाद सर मैं कहूँगा एक बड़ा विकेट मैच का कहूँगा टर्निंग पॉइंट ये हो सकता है, क्योंकि जहां पर देखिए समीकरण था 7 गेंद 25, अगर यहाँ पर चौका या छक्का आता तो फिर कहूँगा मैच 50-50 रबर बॉल में खास करके। डेफिनेटली मजबूर किया बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए। और जहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे उन्होंने तैनात किया था उसके हाथ में गेंद को खेल बैठे और एक बड़ी बच्ची यहाँ पे हाथ में बच्चा यहाँ पे डालने रखी है। अच्छी गेंदबाजी की ऋतिक पाटिल ने, अच्छी यहाँ पे कोशिश की। खास करके शुरुआती 3 गेंदों की अगर बात करें, तीनों गेंदें यहाँ पे किरण पवार जैसे बल्लेबाज को टॉस कराने के बाद ऋतिक का विकेट उनको चाहिए था और विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिला दिया। यहाँ पे कुल मिला के 6 गेंदें फेंकी। इस ओवर की अगर बात करें, 1 चौका, 1 छक्का, 1 नो बॉल। चला वेळ घेऊ नका, जास्त वेळ घेऊ नका। वाकण वडवली बी ताबडतोब सामना सुरू करा, कारण ऑलरेडी खूप उशीर झाला। अजूनही 8 सामने आम्हाला या स्पर्धेमध्ये खेळवायचे आहेत, त्यामुळे वेळ घेऊ नका, सामना लगेच सुरू करा। सर्व खेळाडूंनी एकत्र येण्याची गरज नाहीये, बाकीचे खेळाडूंनी मात्र आपल्या जागेवर जायचंय। वेळ खूप कमी आहे। मगाशी ऑलरेडी आयोजकांनी सूचना तुम्हाला दिली आहे। हा फक्त एकमेव सामना 4 षटकांचा, बाकी पुढचे सर्व सामने वेळेनुसार आम्ही कमी षटकांचे खेळवणार आहोत। बिल्कुल बात करेंगे प्रसाद सर। यहाँ पर देखिए 6 गेंद 25 का जरूरत है। सामने देखिए 2 भिवंडी के घोषणा बी के। और बात करेंगे ना ये खिलाड़ी सूरज के नहीं, ये थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी। देखिए बल्लेबाजी लाइनअप कहेंगे ना इनके पास काफी मजबूत है, लेकिन जो औसतम की बात करेंगे ना ऐसी जगह पर छोड़ दिए हैं जहाँ देखिए केतन मात्रे ये खिलाड़ी देखिए वॉकलैंड के लिए तो खेलता है। जागृति 11 आप ओपन में देखे होंगे, किंग जिन्हें कहा जाता है। भाई दादा का तारीफ ना विकेट प्रतिष्ठान के लिए। देखिए इस खिलाड़ी को हर बंदा चुनना चाहता है, जिस तरह के उसका फॉर्म, उसका कैरियर का कहूँगा शुरुआत देखिए जितना बेहतर हुआ था और अभी भी कहूँगा उससे कहीं बेहतर बनाते हुए। लेकिन स्ट्राइक पर पवन केनी और कहाँ कर बैठे गेंद, खराब गेंद। एक खराब गेंद आपको मैच से बाहर निकाल सकता है। जहां पर रन तो देखते हैं यहाँ पर पहला तो चुराया, दूसरा थोड़ा नजरें जमा रहे हैं और बल्लेबाज रह गए दूर। 1+1
2 रन आएगा यहाँ पर। सूरज केनी थोड़ा से निराश है मेरे हिसाब से। सूरज का फॉर्म देख लीजिए। फाइनल मैच आगासन टीम सामने था, भलाई 40+ का टीम था, लेकिन क्या छक्के दागे थे वहाँ पर उस मैदान के पर। राहुल केनी भी वहाँ पर 5 छक्के दागे थे। शायद आज जो टीम में जुड़े नहीं हैं। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए बढ़ता हुआ यहाँ पर 49 रन। तो अभी भी बात करेंगे ना 23 6 गेंद 23 का जरूरत है, लेकिन मुकाबला अभी तक मैं कहूँगा पूरी तरह से हारे नहीं है, थोड़ा दिल से हारे हैं, नजरे से नहीं। पर सर यहाँ पर केतन मात्रे देखिए गेंदबाजी करेंगे। देखिए जागृति 11 के ओनर्स बात करेंगे, भाई दादा अगर इस मैच को देख रहे होंगे खुश रहेंगे। केतन मात्रे जिस तरह का आज बल्लेबाजी और गेंदबाजी। ओमकार सेठ की बात करेंगे, वाकलन के अच्छे कमेंटेटर, उनका भी स्वागत। लेकिन बात करेंगे ना टोटल देखिए वही रुका है। देखिए का जरूरत है। पवन केनी स्ट्राइक पर हैं और केतन मात्रे, और ये चलिए ये डॉट गेंद मुश्किल बनाएगा। शायद मैं कहूँगा यहाँ पर सिंगल लेना चाहते थे रोहित केदारे, लेकिन पवन जानते हैं कि कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से जितने भी कोशिश कर लो आपको ये मंजिल नहीं मिलेगा। इसलिए पवन केनी ने स्ट्राइक नहीं बदले। वो तो बताए कि किरण पवार ने मेरे साथ ऐसा किया था और मैं आपके साथ कर रहा हूँ, हिसाब तो बराबर ही हो रहा है। लेकिन किरण पवार कहा जाए ना, ये भाई किंग मेकर खिलाड़ी का है, आप उनकी गलतियों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। लेकिन शायद पवन ने अपने ऊपर भरोसा दिखाए हैं। और ये चले इस बार तो मजबूरन छोड़ बदलना पड़ा, और पवन मेरे हिसाब से हाँ दूसरे के लिए छोड़ बदल सकते थे। अगर आपको सिंगल देना था तो पहली गेंद पर भी दे सकते थे। अभी देखिए यहाँ पर दिल्ली दूर 22 रनों का जरूरत है। क्या मैदान के अंदर आपको लगता है प्रसाद सर इस समय कार्लोस ब्रैथवार्ड उतरना चाहिए था, जहां पर T20 देखिए बेन स्टोक्स को खून के आंसू रुलाए थे। 4 छक्के 19 का जरूरत था। यहाँ पर मौका है, टीम अगर टूर्नामेंट से बाहर जाता है ना, दर्शक देखना नहीं चाहेंगे। अरे पहली मैच मैदान छोड़कर चल जाए तो फिर टूर्नामेंट में। लेकिन देखिए पहला मैच मैं पहले ही बता दिया, ये फाइनल के जैसे मुकाबला था, दोनों टीमों के बीच में एक तगड़ा फाइट था। लेकिन बेहतर जो बात करेंगे ना, जो गेंदबाजी के प्रसाद सर हम जिक्र कर रहे थे, जब पवन केनी और हो रहा है निश्चित रूप से मिड के लिए हम बेस्ट ऑफ चाहेंगे और कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे यहाँ पर ओडल टीम, वाकलैंड टीम और प्रशांत सर बात करेंगे ना इस मैच के। अगर मैन ऑफ द मैच की तरफ जाकर देखें तो जहाँ पर जरूरत था टीम को रन का, लेकिन दो बल्लेबाज ने अच्छे